साथियों, मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज के इस प्रोग्राम करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, स्पेशली बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद के करियर ऑप्शंस पे डिस्कशन करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। साथियों, जब भी करियर की बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन क्वेश्चंस के बीच में हम एक चौराहे पे होते हैं, क्योंकि हमको जीवन में करना बहुत कुछ है। हमें लोगों की मदद करनी है, हमें समाज और देश की सेवा करनी होती है, हमें अपने परिवार के लिए खड़ा होना होता है, हमें अपने जीवन में भी एक रिस्पेक्टेड जीवन जीने की इच्छा होती है। ऐसी बहुत सारी इच्छाओं और बहुत सारी आकांक्षाओं के बीच में मुझे अपने करियर को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, मैं कैसे लेकर के जाऊं। और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आज का यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि I'm going to cover each and every important points which are going to help you to decide which would be the correct career for you. कौन सा करियर आपके लिए सही होगा। साथियों, आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, आपने कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू देख लिया है और आप उसको जी चुके हैं। आपको पता है कॉलेज लाइफ क्या होती है। अब ये वक्त है आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो ही मैं मास्टर्स की बात करता हूं तो मास्टर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो हमको जानना जरूरी है। और मैं शुरू कर रहा हूं करियर सिलेक्शन के इंपॉर्टेंट 4 पहलू से। और वो जो चारों पॉइंट्स हैं, जब भी आप डिसीजन आगे लेंगे अथवा आप जहां पे बैठे हैं वहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, इस डिसीजन को लेने के लिए आपको सबसे पहले पेपर और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगा और हर एक करियर ऑप्शन के साथ में उसकी अच्छाइयां, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको डिसीजन लेने में सरलता देंगी। साथियों, आपने जब ग्रेजुएशन पूरा किया तो ग्रेजुएशन पूरा करने के साथ में आपको यह पता चल गया कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनालिटी किधर जाती है, आपके एट्रीब्यूट्स किधर जाते हैं, आपके लाइकनेस किधर जाते हैं, आप कौन से काम को करना पसंद करते हैं। ग्रेजुएशन में आपने जो भी 20, 25 या 30 सब्जेक्ट्स पढ़े, उन सब्जेक्ट्स में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप आगे लेकर के जाएं तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा, ये समझना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका पहला होमवर्क बनता है जो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप एंजॉय किए। पिछले 3 साल के ग्रेजुएशन के दरमियान वो कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने एंजॉय किया, ये आपका पहला काम बनता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिकल। साथियों, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो ये एक कॉस्टली अफेयर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, कॉस्टली अफेयर के साथ साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आप सब लोगों ने 21 ईयर की एज पूरी कर ली है और 21 के बाद आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत बार फैमिली आपको एक्सपेंस आपका करने को तैयार भी होती है और कई बार उसके लिए उसकी क्षमता नहीं भी होती है। साथियों, दोनों ही कंडीशन में मैं आपको वो सारे सोल्यूशन ऑफर कर सकता हूं कि आप बिना परिवार से फाइनेंशियल सपोर्ट लिए आप कैसे मास्टर्स कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जो भी पीजी प्रोग्राम्स करेंगे मिनिमम 2 इयर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे बेहतर सॉल्यूशंस हैं। आप जेआरएफ, एसआरएफ अथवा दूसरी एग्जाम्स दे करके आप आगे पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे स्टाइपेंड भी मिलता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। कंसर्न इज डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आपके पास कितना वक्त है, आपके पास कितना वक्त है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मानसिकता, साइकोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स करने जाने से पहले आपको मार्केट की साइकोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी दोनों का मैच करना जरूरी है। मार्केट क्या चाहता है। आप जब 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन डिसाइड किया, चाहे बीबीए डिसाइड किया या बीकॉम डिसाइड किया, उस समय आपकी मानसिक स्थिति अलग थी। 3 साल के बाद आप जहां पे खड़े हैं आपको मार्केट पता है, मार्केट को क्या चाहिए वो आपको मालूम है। अभी मैं आपको और डिटेल मार्केट के बारे में बताऊंगा, एक एक पॉइंट मैं कवर करूंगा।
सो मार्केट को क्या चाहिए वो भी आपको मालूम है। अब आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होता है कि मार्केट की नीड और मेरी स्ट्रेंथ दोनों को मिला करके मैं कौन से कोर्स को लेकर के आगे चलूंगा। साथियों, शारीरिक क्षमता भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोलॉजी। आप जो भी चीज करना चाहते हैं, आप एक जगह पे घंटों तक बैठने की आपको आदत नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, और आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो भी बैक ऑफिस की तरह डिफिकल्ट टास्क है। आप फील्ड में घूम नहीं सकते, आपको फील्ड में लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, और आप मार्केटिंग अथवा तो मास कॉम अथवा जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम आप अपने हाथों में ले रहे हैं। आपकी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति कमजोर है, आप जो है चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप एक स्ट्रक्चर ढंग से किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, और आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंसर्न इज, आप जो भी प्रोग्राम लेते हैं साथियों, इकोनॉमी मतलब समय और फंड, दूसरा मानसिकता मार्केट की और आपकी, तीसरा शारीरिक क्षमता स्ट्रेंथ, कमजोर है उसको मजबूती में कैसे हम कन्वर्ट करें, एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी करियर ऑप्शन लेते हैं वो हमको किस तरह से मार्केट में, लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि सोशल का मतलब होता है करियर में स्टेबिलिटी। हम हर साल एक नए करियर की तरफ नहीं जा सकते। सो द कंसर्न इज वेरी सिंपल, आपको जो भी करियर डिसाइड करना है, इस पूरे डिसीजन प्रोसेस में आपके सामने ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है, मैं सबके जवाब भी आपको दूंगा थोड़े समय के बाद, अभी मैं सिर्फ टॉपिक्स आपको दे रहा हूं, एक एक टॉपिक को मैं एक एक करके मैं कवर करूंगा। साथियों, जब आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि यस, आप एमकॉम के लिए बने हैं कि एमबीए के लिए बने हैं, आप एमसीए के लिए बने हैं कि लॉ के लिए बने हैं, आप एमए के लिए बने हैं कि आप पीजीडीएम के लिए बने हैं, आप कौन से कोर्स के लिए बने, आप सोशल वर्क में जाना चाहते हैं कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में जाना चाहते हैं, अब जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं, आपने एक बार डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद जो दूसरा रोल कैसे डिसाइड करेंगे वो भी मैं भी डिस्कस करता हूं, बट आपने डिसाइड करने के बाद कहां से पढ़ाई करें वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कभी भी दुनिया में कोई भी क्रिकेटर फुटबॉलर्स के बीच में ग्रो नहीं हुआ, कोई म्यूजिशियन कभी भी प्लेयर्स के बीच में ग्रो नहीं हो सकता, कोई साइंटिस्ट कभी कवियों के बीच में ग्रो नहीं हो सकता। आपको जो बनना है उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों के साथ आपको काम करना होगा, एंड देयरफॉर आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जहां पे एक लेवल के लोग हो, एक बेहतर लेवल के लोग हो, एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट हो, एक इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर हो। ऐसी जगह पे आप पढ़ाई करते हैं तो आपके मेंटल ग्रोथ बहुत ही बेहतर डायरेक्शन में जाता है, एंड देयरफॉर मास्टर्स मैं हमेशा इसके फेवर का व्यक्ति हूं कि आप हो सके तो हॉस्टल में रह करके करें। हॉस्टल को बहुत सारी चीजें सिखाता है, इसलिए मेरा जो लास्ट पॉइंट है आप देखेंगे कैंपस लाइफ एंड बियॉन्ड द क्लासरूम एक्सपोजर, इससे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें एक है हॉस्टल। हॉस्टल आपको एक समुचित डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल रोल प्ले करता है। आप किस तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों के साथ कैसे आप रह सकते हैं, उनके साथ कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करके अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपका एक रूममेट है जिसकी एग्जाम खत्म हो गई है, आपके दूसरा रूममेट है जिसकी एग्जाम 1 महीने के बाद है, आपकी एग्जाम आज से शुरू हो रही है। अब रूम का एनवायरनमेंट आप समझ सकते हैं, और आपको पेपर की तैयारी करनी है, बाकी दो, एक को आलस करना है, एक को सेलिब्रेशन करना है। आप अपने आप में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी के तौर पे डेवलप होते हैं। साथियों, आप मैनेजमेंट प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, आप एमबीए अथवा पीजीटीएम ले रहे हैं, और आप ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे इंजीनियरिंग भी है, मेडिसिन भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, अप्लाइड साइंसेस भी है। आप इमेजिन करिए वो लोग आपके रूममेट्स हैं अथवा आपके अगल बगल के रूम में रहते हैं, आपसे कैंटीन शेयर करते हैं, आपसे स्पोर्ट्स शेयर करते हैं, आपके साथ वो डिफरेंट एक्टिविटीज शेयर करते हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना प्यारा होने वाला है। और जब आप कल फील्ड में जाते हैं, कल आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं, जब आप कल काम करने के लिए जाते हैं, आप इमेजिन करिए कि आप फार्मा इंडस्ट्री में प्लेस हो जाते हैं और आपका एक रूममेट फार्मेसी बैकग्राउंड का था। यूज अपॉर्चुनिटी, सीखने का जो मौका मिलता है, इट्स ग्रेट डियर फ्रेंड्स।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ग्लोबली इस मुद्दे पे काफी डिस्कशन चल रहा है, दैट इज लोकली ग्लोबल एंड ग्लोबली लोकल। आप लोगों को मालूम है अभी रक्षाबंधन आ रहा है, गणेश उत्सव, दीपावली, नंबर ऑफ त्योहार भारत में सेलिब्रेट होते हैं। जितने भी भारत में त्योहार सेलिब्रेट होते हैं उसके अधिकतर सामान चाइना से आता था। इमेजिन करिए, चाइना में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता, चाइना में रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाता, लेकिन हमारे लोगों को किस तरह की चीजें चाहिए ये चाइनीज को मालूम है। वो हमसे बेहतर प्रोडक्ट बना करके हमारे मार्केट में सेल करते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने हमारे कल्चर को जाना है। इट इज कॉल्ड ग्लोबल एक्सपोजर। लोगों को क्या चाहिए ये जिस दिन आपके पास समझ हो गई, आप समझ जाइए आप एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे मार्केट में आ रहे हैं। इसीलिए आप जहां पर भी मास्टर्स करें, इंश्योर करिए कि वहां पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आपको महीने, 2 महीने, एंटायर सेमेस्टर या कुछ हफ्ते विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां के प्रोफेसर्स के अंडर में पढ़ने को मिले। वहां के स्टूडेंट्स के साथ आप बेंच, बैच और क्लासरूम शेयर करें। वहां की इंडस्ट्रीज में आप प्रोजेक्ट करें, वहां के मार्केट को आप समझें। ये आपको एक ग्लोबल लेवल का मैनेजमेंट एस्पिरेंट, कॉमर्स का एस्पिरेंट, लॉ का एस्पिरेंट, आपको एक बेहतर सोशल वर्क अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति बनाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप ग्लोबल एक्सपोजर को प्रायोरिटी दें। 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बनने की तैयारी में है, और जब मैं विश्व गुरु की बात करता हूं तो मुझे विश्व मालूम होगा तो मैं गुरु बनूंगा। जब तक हम वर्ल्ड को नहीं जानेंगे तब तक हम दुनिया की फैक्ट्री कैसे बनेंगे? तो अगर हमें वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना है, चाइना को रिप्लेस करना है, तो हमको वर्ल्ड जानना होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। साथियों, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मतलब इस बात से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। आप 2 पीढ़ी पहले चले जाओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पहले की जनरेशन आप देखिए, हमारे पूर्वज नौकरी नहीं करते थे। दे यूज्ड टू बी सेल्फ रिलायंट, दे वर एंटरप्राइजिंग। उनके पास अपनी खुद की स्किल्स थी, वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में काम करते थे। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई एक स्किल ऐसी आती थी कि जिससे वो हमेशा अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करा पाए। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारे जज्बे में है, हमारे डीएनए में है, हमारे एटीट्यूड में है, हमारे दिमाग में है, हमारे नेचर में है, हमारे कल्चर में है। हम जिस दिन सोच लेंगे कि हम कर सकते हैं खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, खुद के एंटरप्राइजिंग, डेफिनेटली हम कर पाएंगे। बट वो समय खत्म हो गया। जब आप दुकान पे 1000 दिन बैठोगे तो दुकान चलेगी ही चलेगी। दैट इज अ myth now. World is moved far ahead. It's entirely techno-driven market. If you're not technically equipped, if you're not technically well-versed, you won't be able to survive in the market in the longer run. So therefore, you need to understand what market is looking for. आपसे मार्केट क्या चाहता है, एंड उसी चीज को आप बिल्ड। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आगे प्रूव करूंगा इन्हीं सब बातों को। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। साथियों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हर एक स्टूडेंट चाहता है उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। जब भी प्लेसमेंट की बात आती है, मैंने हजारों लोगों को इंडस्ट्रीज में प्लेस करने में एक इंस्ट्रूमेंटल का रोल किया है। मैंने 15 साल से ज्यादा इस फील्ड में काम किया है, और मैं अपने अनुभव के ऊपर कहना चाहता हूं साथियों, प्लेसमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पढ़ाई खत्म होने के बाद इंडस्ट्री आए और आपको रिक्रूट करके लेके चली जाए। दिस इज द लास्ट स्टेज। उसके पहले बहुत सारे दूसरे स्टेजेस हैं। मैंने जिस दिन पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे पे एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे, चाहे मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूं या मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं या मैं किसी और विंग का स्टूडेंट हूं, एक चीज बहुत पक्की है कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज मुझे उठाने वाली है, मुझे जॉब देने वाली है, और उन इंडस्ट्रीज में मैं विजिट करूं। मेरा कॉलेज मुझे वहां पे ले जाए, दिखाए कि वहां पे क्या होता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, क्या वर्क कल्चर है, क्या उनके कौन से कंपटीटर्स हैं, कौन से उनके डिफरेंट पार्टनर्स हैं, एंड ग्लोबल लेवल पे उनका प्रेजेंस क्या है। ये मुझे इंडस्ट्री विजिट के माध्यम से पता चले। सेकेंड स्टेप इज
वहां पे मुझे इंटर्नशिप करने को मिले, उस तरह की इंडस्ट्री जो मुझे इंटर्नशिप करने को मिले, महीने 2 महीने में वहां पे इंटर्नशिप करूं, एंड देन कम थर्ड, दैट इज प्रोजेक्ट, मुझे वहां पे यूडीपी अथवा आईडीपी करने को मिले, यूनिवर्सिटी डिफाइंड प्रोजेक्ट मिले या इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स मिले, बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट करने को मिले मुझे इंडस्ट्री के साथ मिलकर के, एंड देन कम्स प्लेसमेंट, बीच में इंटरेक्शन, इंडस्ट्री से लोग आकर के हमसे इंटरेक्शन करें, एटलीस्ट 20% मेरा सिलेबस इंडस्ट्री के लोग पढ़ाएं, तब जाकर के मैं एक इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट बनता हूं। साथियों, प्लेसमेंट सिर्फ इंडस्ट्री बुला के जॉब फेयर करना नहीं है। प्लेसमेंट मतलब सिर्फ इंडस्ट्री आ जाए और कैंपस प्लेसमेंट करे इज नॉट इनफ। कैंडिडेट नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर market. Employability is the concern, not the only inviting industries. And therefore, I believe आप जहां पर भी पढ़ाई करें वहां देखिए कि प्लेसमेंट सेल किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर के जा रहा है। रिसर्च मास्टर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि मास्टर्स आप करते हैं तो आपका रिसर्च एक प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना। तो आप जब सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको लगातार इनोवेशन, न्यूनेस, रिसर्च की तरफ, पेपर पब्लिकेशन की तरफ आपका इंस्टीट्यूट आपको मोटिवेट करे, आपको ड्राइव करे, आपको लेके जाए, एंड उसके लिए वहां के फैकल्टी मेंबर्स का खुद का रिसर्च की तरफ इंक्लाइनेशन होना चाहिए, एक ब्लेंडिंग होनी चाहिए, एंड वो तब पॉसिबल है जब आपके यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टरेट टीचर्स हैं, देश के अलग अलग कोनों से फैकल्टी मेंबर्स हैं, एंड आपके स्टाफ रूम का जो एनवायरनमेंट है इट इज कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट, रिसर्च ड्रिवन एनवायरनमेंट। वहां पे बच्चों को भी रिसर्च की तरफ ड्राइव किया जाता है, क्योंकि मास्टर्स ये रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथियों, अब कोविड-19 के बाद वैसे रिक्वायरमेंट हमारे देश में पिछले एक डेकेड से थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जब हमारे यहाँ समस्या आती है उसके बाद हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं। डिजिटली एम्पावर्ड एजुकेशन ये हमारी रिक्वायरमेंट और नीड वर्षों से थी, बट नाउ इट इज रियलाइज्ड एंड एक्चुअल फॉर्म में अब आना शुरू हुआ है। साथियों, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, वी आर नॉट एंजॉयिंग एंड द लव एंड द प्लेजर एंड द एंजॉयमेंट वी डू हैव इन द एक्चुअल क्लासरूम। Dear friends, actual classroom cannot be replaced. I accept this fact. Actual classroom एक रियल सत्य है, बट एक सत्य एक भी है, ये भी है कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक इंडस्ट्री का बंदा मुंबई, पुणे, बैंगलोर से अगर आकर के हमारे स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करना चाहता है बड़ोदरा में, तो उसको 2 दिन ट्रैवलिंग में जाता है, 1 दिन आना 1 दिन जाना, फॉर 1 or 2 hours इंटरेक्शन। मतलब भारत का एक ऐसा आदमी जिसका अपने इंडस्ट्री में प्रेजेंस लाखों का टर्नओवर करने में हेल्पफुल है, वो सिर्फ 1.5 घंटे के इंटरेक्शन के लिए 2 दिन की छुट्टी ले, ये कहीं ना कहीं एक फिजिबल सौदा नहीं है। तो क्यों ना मैं उसका इंटरेक्शन ऑनलाइन करवाऊं, मैं क्यों ना ऐसे टॉप नॉच लोगों का इंटरेक्शन मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं ऑनलाइन करवाऊं। दैट इज एसेंशियल नाउअडेज इन इंस्टीट्यूशंस। साथियों, जब भी कोई चीज नई हुई है, जब पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग की बात हुई थी, जब भी डिजिटलाइजेशन बैंकिंग की बात हुई थी, लोगों ने बहुत अपोज किया। लोगों को लगा कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगा एंड कंप्यूटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। पीपल यूज्ड टू डिबेट, एलोक्वेशन, ग्रुप डिस्कशंस और डिस्कोर्स एंड अ लॉट ऑफ, ऐसा लगता था पैनल डिस्कशंस में कि जैसे कंप्यूटर इस धरती का सबसे बड़ा राक्षस है। बट डियर फ्रेंड्स, टुडे इन द फार रिमोट एरियाज एंड ट्राइबल एंड रूरल एरियाज, banking is online. Banking is online. People are studying, people are enjoying, people are working in the banking sector today online. ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था कि शेयर मार्केट जब पहली बार ऑनलाइन हुआ था तब भी लोगों ने इसी तरह से अप्रोच किया था, और आज आप देखिए पूरा शेयर मार्केट विदाउट पेपर और पेन इट्स वर्किंग वेल। साथियों, इसी तरह से जब एटीएम आया था तब भी लोगों ने, जब भी कभी इस तरह के बदलाव आए हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैव अपोज्ड
लेकिन जो चलते रहे वो सफलता के शिखर पर पहुंचे, और जिन्होंने उसमें कमियां ढूंढी वो आज भी कमियां ढूंढ रहे हैं। उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में आप जहां भी पढ़ाई करने जाते हो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करेगा, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारुल यूनिवर्सिटी इन सारे मुद्दों पे गुजरात की सबसे लीडिंग यूनिवर्सिटी है। हमारे पास 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल हैं विद ऑल फैसिलिटीज। यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, यू टॉक अबाउट स्विमिंग पूल, यू टॉक अबाउट जिम्नासियम, यू टॉक अबाउट फूड कोर्ट, यू टॉक अबाउट बैंकिंग, यू टॉक अबाउट competitive examination cell, you talk about communication development cell, you talk about career development cell, you talk about international, हर एक फील्ड में entrepreneurship development cell, हर तरह से we are helping our students 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मेरे पास बच्चा जब मास्टर्स ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ मास्टर्स करने नहीं आता, वो 6 में से किसी एक चीज के लिए आता है। या तो उसको आगे पीएचडी करना होता है और फुल फ्लेज रिसर्च के सेगमेंट में जाना होता है, या वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहता है, या उसको इमीडिएट प्लेसमेंट चाहिए, या वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, या वो डिफेंस सर्विसेज की तरफ भी अपने आप को ले जाना चाहता है, या वो फॉरेन जाना चाहता है और वहां पे सेटल होना चाहता है, पढ़ना चाहता है। हर एक सेगमेंट में we are there with you to ensure कि कल की तारीख में जब आप बाहर निकलते हो मास्टर्स करके तो आपका अगला पांव एक गारंटीड करियर में पड़े। इस चीज को हम इंश्योर करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च के फील्ड में इंडिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रैंक प्राप्त कर चुकी है। वी हैव गॉट क्रोर्स ऑफ द फंड फ्रॉम यूके एंड वेरियस अदर नेशंस इन द रिसर्च फील्ड। मतलब हर एक सेगमेंट में यू टॉक अबाउट फैकल्टीज, देश के हर कोने से हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, हर कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, विदेशों के अलग अलग देशों से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। आपको जो कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट मिलता है, एक डाइवर्सिफाइड जो माहौल मिलता है सीखने के लिए और पढ़ने के लिए, एंड इस माहौल में इमेजिन दैट एवरीवन इज टॉकिंग इन इंग्लिश, everyone communicating in a professional way, your overall development is ensured. And therefore we are not just a university, we are university giving 360 degree international exposure to our students, and therefore I invite you all, आप आए और एक बार अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ें। जब मैं करियर की बात करता हूं तो करियर दो तरह से लोग देखते हैं। एक, હવે बीकॉम થઈ ગયું, હવે एमकॉम कर लेश, बीकॉम हो गया, अब मैं कहीं से एमबीए कर लूंगा, अभी घर के नजदीक में जहां पे भी एडमिशन मिलेगा वहां पढ़ लूंगा, अभी जहां पे होगा वहां पे कर लेंगे, मेरा कोई दोस्त है वो जहां पे जाएगा वहां पे मैं कर लूंगा। करियर इज नॉट बाय फ्लूक एंड डेस्टिनी, इट्स ऑलवेज वेल प्लान्ड। हर एक स्टूडेंट अपने आप में महान है। डॉक्टर एपीजे ने किसी का इंतजार नहीं किया कि उनका क्लासमेट क्या कर रहा है और कैसे आगे बढ़ूं। स्वामी विवेकानंद ने किसी का इंतजार नहीं किया कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। होमी जे भाभा ने किसी का इंतजार नहीं किया कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। उदय कोटक ने किसी का इंतजार नहीं किया कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। अमिताभ बच्चन ने किसी का इंतजार नहीं किया कि आगे कैसे बढ़े। नरेंद्र भाई मोदी ने किसी का इंतजार नहीं किया कि मैं अकेले आगे कैसे बढ़ूं। दीपक पारेख ने भी किसी का इंतजार नहीं किया कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। हर एक व्यक्ति अपने करियर को लेकर अकेले आगे बढ़ा है। साथियों, करियर का डिसीजन हमेशा इंडिविजुअल होता है। इट कैन नॉट बी कि मेरा फ्रेंड जा रहा तो मैं भी वहां पे पहुंच जाऊं, मेरा XYZ दोस्त जा रहा तो मैं भी वहां पे पहुंच जाऊं। इट्स वेल प्लान। आपकी लाइकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजी और मार्केट की नीड, मार्केट की रिक्वायरमेंट और मार्केट की साइकोलॉजी जहां मैच होती है वहां आगे बढ़ना होता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी काउंसलिंग व्यवस्थित करवाइए। यू इंश्योर अ बेटर काउंसलिंग फॉर योरसेल्फ। रीजन बीइंग, अ गुड काउंसलिंग, अ न्यूट्रल काउंसलिंग विल हेल्प यू व्हिच कोर्स will actually take you further in the better and brighter career. Dear friends, चेस बोर्ड की तरह करियर होता है। आप मोहरे खुद चलते हो, अपना चेस बोर्ड आप खुद सजाते हो, आप एक एक मूव प्लान करके आगे बढ़ते हो, क्योंकि अपोनेंट को आपको मालूम है कि वो कौन सा मोहरा चला है एंड उसके हिसाब से चला जाता है। करियर इज नॉट लाइक स्नेक एंड लैडर। सांप सीढ़ी नहीं है जहां पे जितना नंबर आ गया, सीढ़ी मिल गई तो चढ़ जाएंगे, सांप मिल गया तो नीचे चले जाएंगे। ऐसे करियर नहीं हो सकता। करियर शुड बी वेल प्लान, वेल स्ट्रक्चर्ड। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2020 में,
जुलाई महीना है, मैं जुलाई 2021 में कहां पे होऊंगा, जुलाई में 2023 में कहां पे खड़ा होऊंगा, जुलाई 2028 में मैं कहां पे खड़ा होऊंगा, जुलाई 2032 में मैं कहां पे खड़ा होऊंगा। आई शुड हैव माय ओन स्ट्रक्चर रेडी एंड अकॉर्डिंगली माय प्लान शुड मूव फर्दर। डियर फ्रेंड्स, इट्स इंटरेस्टिंग जर्नी। अगर आपने प्लान किया है और आप उस हिसाब से मूव करेंगे, यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ रीजन टू सेलिब्रेट इन योर लाइफ, यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ रीजन टू बी हैप्पी। क्योंकि करियर में हैप्पीनेस तब आता है जब छोटे छोटे मुकाम पे मैं कुछ अचीव करता हूं, मैं कुछ पाता हूं, तो मुझे सफलता की फीलिंग आती है। साथियों, आज कोरोना है, कल नहीं होगा, लेकिन एक चीज पक्की है, आज कोरोना है, कल नहीं होगा, पर एक चीज पक्की है कि करियर आज भी है, कल भी रहेगा, मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, आप आज भी है, कल भी रहेंगे। मार्केट को अगर आप नहीं समझ पाए तो 21वीं सदी में आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल है। और आप अकेले नहीं, बड़े से बड़े जायंट्स का सर्वाइवल मुश्किल है। आपके सामने एग्जांपल ला के रख रहा हूं, ये जितने भी दिख रहे हैं, कोई टाटा का डोकोमो था, टाटा ग्रुप का, कोई आइडिया बिरला ग्रुप का है, इंटरनेशनल एमएनसी थी वोडाफोन, इतने बड़े बड़े, भारत का तीसरा रिचेस्ट आदमी एक समय में अनिल अंबानी का रिलायंस टेलीकॉम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में हमको 50 रुपए में 100 रुपए का 100 मिनट का टॉक टाइम फ्री, 100 रुपए में 150 मिनट का टॉक टाइम फ्री, और हमको टॉक टाइम बेच रही थी। एंड दे वर अज्यूमिंग इट, बात करने से बात बनती है, 90% वॉइस कॉल एंड 10% इंटरनेट डेटा हमको बेच रहे थे। इनको ऐसा लगता था हमारे पास बात करने के लिए कोई काम ही नहीं है। और उसी बीच हमारे देश में एक भाई साहब आए और उनका नाम था मुकेश अंबानी, जिन्होंने जियो लॉन्च किया। और आप देख सकते हो आज 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर चुकी हैं। और आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने के रास्ते पे चल चुके हैं। वही टेलीकॉम इंडस्ट्री लेकर के रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने को जा रही है, और वही बाकी लोगों को खरीदार नहीं मिल रहे थे, बैंकरप्ट हो गए, धरती से खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने हमारे नर्व्स नीड को समझा। मार्केट की नीड क्या थी? इंटरनेट डेटा। हम भारतीयों की रिक्वायरमेंट क्या थे? इंटरनेट डेटा, ताकि मैं फेसबुक पे काम कर पाऊं, मैं गूगल पे काम कर पाऊं, मैं इंस्टा पे काम कर पाऊं, मैं व्हाट्सएप पे काम कर पाऊं, लिंक्डइन पे काम कर पाऊं, मैं कोरा पे काम कर पाऊं, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर पाऊं, मैं यूट्यूब पे काम कर पाऊं। हमारी नीड वॉइस कॉल इतनी नहीं थी जितनी उन लोगों ने समझ रखी थी। साथियों, मार्केट की नीड को जिसने भी नहीं समझा, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया, चाहे वो कितना बड़ा भी प्लेयर क्यों ना हो। 1880 के आसपास में दुनिया में एक कंपनी आई थी, और आपको बताऊं, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे बड़े लोग होंगे जिनकी शादियों के सारे रिकॉर्ड्स उस कंपनी के नाते हैं, एंड दैट इज कोडक। कोडक का कैमरा, कोडक का रोल, कोडक की मशीन जिसमें फोटो धुलाए जाते थे, कोडक का एल्बम, सब कुछ कोडक, हर जगह कोडक, येलो हर जगह पे। आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले जाओ, किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी रिलीजियस पॉइंट पे चले जाओ, हर जगह कोडक मिलता था। कोडक ने लगभग 80 to 85% फोटोग्राफी का मार्केट कैप्चर करके रखा था दुनिया का। 1980 में उन्हीं के कंपनी के साइंटिस्ट गॉन्थर ने बोला कि भाई डिजिटल जमाना आने जा रहा है, लेकिन कोडक के ओनर्स को बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने अपने ही कंपनी के साइंटिस्ट की बात को नहीं सुनी, अनसुना किया, और वो उसी स्पीड, उसी तरीके से, उसी तौर तरीके से काम करते रहे जिस तौर तरीके से उन्होंने 100 साल काम किया था। और 1990 आते आते डिजिटल एरा शुरू होने के साथ साथ कोडक का एरा समाप्त होना शुरू हुआ, एंड 2010 आते आते कोडक धरती से विलुप्त हो गया। इट्स नो मोर एग्जिस्टिंग। वेरी सिंपल थियरी। 100 साल तक जिस कंपनी ने भारत के 85% फोटोग्राफी मार्केट पे रूल किया, वो अगले 20-25 साल के अंदर धरती से लुप्त हो गई, क्योंकि उसने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं की मार्केट की रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। अपने अंदर अंतरात्मा, मतलब कंपनी के अंदर का साइंटिस्ट, मतलब कंपनी का अंतरात्मा उसको बोल रही थी कि बदलाव आ रहा है, और उसने अपने आप को नहीं बदला। यही चीज ब्लैकबेरी के साथ हुआ, और यही चीज नोकिया के साथ हुआ। साथियों,
बदलाव को इन दोनों कंपनियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन दोनों ने ही एंड्रॉइड को समझने में भूल की और यही गलती याहू ने किया। एक समय था कि दुनिया अधिकतर जगहों पे yahoo.co.in, yahoo.co.uk, अधिकतर जगह पे ईमेल आईडी मतलब याहू। 99 आते आते याहू का पतन शुरू हुआ। 97 के आसपास में गूगल एंड जीमेल ने कदम रखना शुरू किया। और आपको बताऊं, अभी रिसेंटली याहू का अधिकतर फंक्शन बंद हो चुका। सिर्फ ये कारण, बदलाव के साथ अपने आप को न बदलना। साथियों, बदलाव आ चुका है और इस बदलाव में जो भी स्टूडेंट अपने आप को उन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं जोड़ेगा, जो बदलाव के साथ खुद को बदल रहा है, बदलाव के साथ खुद को लेकर के जा रहा है, जो बदलाव के साथ कोर्सेस लेकर के आ रहा है, उन कोर्सेस में अपने आप को नहीं डाल रहा है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है उसमें जो अपग्रेडेशन है, उन अपग्रेडेशन के साथ जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस नहीं जा रहे, आप अगर उनके साथ नहीं चले तो कल का नोकिया, कल का कोडक, कल का ब्लैकबेरी, कल का याहू, कल का वोडाफोन, कल का आइडिया, कल का एयरसेल, कल का वीडियोकॉन, कल का डोकोमो, कल हम भी हो सकते हैं। बदलाव में आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपके सामने मैंने रखा है 22,000 करियर ऑप्शंस दुनिया में है और उनमें से एक बड़ा मास ऐसा है जो कल तक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे जॉब प्रोफाइल्स मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमको कंटेंट राइटर्स चाहिए होंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि हमको रेडियो जॉकी चाहिए होंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि हम डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइनर्स लेंगे, हम इस तरह के पोजीशंस लेकर के आएंगे जो पोजीशंस कभी मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज मार्केट को धूम मचाए हुए है। साथियों, मार्केट तेजी से बदला है, इतना फास्ट चेंज हुआ है। मैं इसके लिए आपको किताबें रेकमेंड कर सकता हूं जो बदलाव को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें पक्की हैं, और वो है कि बदलाव के साथ साथ में अगर हमने अपने आप को बदला तो हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट। एंड इस चेंज में जो आने वाले समय में कौन से एरियाज, कौन से सेक्टर मार्केट पे रूल करेंगे, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों, आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, रियल एस्टेट बेस्ड सेक्टर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स, इंश्योरेंस, रिटेल, माइनिंग, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मार्केट को रूल करेंगे। मैं एक एक को डिटेल में आपको बताता हूं। पहला है हेल्थ केयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हेल्थ केयर की हालत क्या है, हेल्थ केयर के में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर तेजी से ग्रो होगा, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे वो योगिक से हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे वो फार्मा हो या दूसरे सपोर्टिंग यूनिट्स हो, ये सारे ग्रो करेंगे। इसीलिए हेल्थ केयर आने वाले समय में खूब सारा स्कोप पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को देगा। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जरूर सोचें। तो अगर आप मैनेजमेंट सोच रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस फील्ड में डेफिनेटली आप अपने लिए अपना कुछ अच्छा स्कोप ढूंढ सकते हैं। भले आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, भले आप बीबीए करके आए हैं, स्कोप आपके लिए भी है, आप इसमें भी मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है एफएमसीजी। अब लारी गल्ले का जमाना जाएगा, अब आएगा हाइजीन फूड, न्यूट्रिशियस फूड, हमारा इम्यून पावर बढ़ाए ऐसे फूड के कल्चर बढ़ेंगे। साथियों, जब कल्चर इसका बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे नए ट्रेंड, नए पैटर्न्स मार्केट में आएंगे, और जब पैटर्न्स आएंगे तो इसमें वेल क्वालिफाइड, वेल ग्रूम्ड लोग बेहतर कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा एफएमसीजी सेक्टर में भी आप बेहतर करियर कल की तारीख में बना सकते हैं। एफएमसीजी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी मैं आगे और अपने पत्ते खोलूंगा। एनर्जी सेक्टर, अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सोलार प्लांट का इनॉग्रेशन किया। दुनिया का सेकंड नंबर पर हम लोग हैं सोलार पावर में,
और अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इस पर डिस्कशन तेजी से चल रहा है कि हम लोग पेट्रोल डीजल मतलब फ्यूल को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी लंबे समय से डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे हैं। तो एनर्जी एक अगला सेगमेंट है जहां पे खूब सारा स्कोप है। साथियों, एनर्जी सेक्टर के बाद जो सबसे ज्यादा मार्केट हमको ला करके देगा और वो है लिवेबल सिटीज। साथियों, जिस तरह की सिटी और जिस तरह के विलेजेस में अभी तक हम रहते आए हैं, ये आने वाले समय में हमारे लिए उतने फेवरेबल नहीं है। हमको विदाउट एयर कंडीशन लगाए हम किस तरह से ठंडा घर रख सकते हैं, किस तरह से वेंटिलेशन और हम लाइटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारी अगली नीड है। हमारी नीड है वाटर बचाना। कैसे पानी को बचाएं, पानी से कैसे बिल्डिंग को भी बचाएं और पानी को कैसे हम प्रिजर्व करें, वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा अर्थक्वेक से बिल्डिंग को हम कैसे बचाएं। ऐसी बहुत सारी आने वाले समय में वेस्ट मैनेजमेंट अगली हमारी नीड है। ये सारी चीजें तेजी से मार्केट में रिक्वायरमेंट में आएंगी और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि ये करियर है। साथियों, भारत सरकार हर एक हफ्ते एक नई योजना लेके आती है। उसमें से कुछ योजनाओं के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये योजनाएं नहीं है। अगर मैं पहले योजना की बात करूं, आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों के लिए पूरी योजना है। देश की आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास है, उसमें से 50 करोड़ लोगों के लिए ये पूरी योजना है। जब मैं 50 करोड़ लोग बोलता हूं तो आप इसी से मेरी बात समझ सकते हैं। लगभग 10 करोड़ परिवारों तक ये योजना लेके जानी है और इसमें वो सब कुछ है। इसमें वो सब कुछ है, जैसे इंश्योरेंस है, इसमें जॉब सेक्टर है, इसमें लोगों के हेल्प को ध्यान में रख करके नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप भारत सरकार की योजनाओं को जानें। जितना ज्यादा आप योजनाओं को जानेंगे, आपको आइडिया आएगा कि सरकार किधर जा रही है। जिधर गवर्नमेंट जा रही है उधर करियर जाएगा, क्योंकि उधर ही बिजनेस है, उधर ही मार्केट है, उधर ही करियर है। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये शुरुआत हुआ था जापान से, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। उसके बाद वियतनाम में हुआ था 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। अब भारत ने लॉन्च किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी एक यूएसपी बनाए। जैसे आपका कच्छ भुज में है भुजौड़ी करके गांव है, जहां पे खूब सारे प्रोडक्ट बनते हैं हस्तकला के माध्यम से। सो आप हर विलेज, हर एक तालुका, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे क्यों नहीं इवॉल्व कर सकते। अगर हम ये कर पाते हैं, तो जैसे अभी उत्तर संडा करके नडियाद के पास में, इट्स नोन फॉर पापड़ उद्योग के लिए। मैं सूरत की बात करता हूं तो नोन फॉर डायमंड एंड कॉपर उद्योग। आप देखेंगे किसी भी जगह पे जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए जाना जाता है। अगर वो जाना जाता है तो उसको और बेहतर एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के तहत अब कैसे उसको इवॉल्व करके उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स का काम है। और मैं मानता हूं कि ये आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है। समय की रिक्वायरमेंट है जनधन योजना। हर बंदे के पास बैंक अकाउंट है। सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जब मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलता हूं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुनने में वो छोटा है चीज बहुत बड़ी। हर व्यक्ति अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जाता है, हर किसी के पास रुपए कार्ड है, हर कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है। तो जनधन योजना कितना बड़ा फाइनेंस के लिए करियर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ये हमारे सोच के बहुत आगे है। साथियों, भारत सरकार नदियों को और समुद्र को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना चाहती है और इसीलिए हजारों किलोमीटर की नदियां, जिसका उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश गंगा नदी में 1-2 साल पहले, नदियों और समुद्र को कैसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें ताकि हमारे हाईवेज के ऊपर से लोड घट जाए, हमारे रेलवे के ऊपर से प्रेशर कम हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम से कम समय में स्मूथ वे से कर सकें। इसके लिए सागरमाला मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें करियर हैं, एक एक चीजें करियर हैं और इसके ऊपर जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आइडिया क्लियर होगा। भारतमाला, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की जाल को कैसे बड़ा किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ा करके आप जल्दी से सेल कर सकते हैं। साथियों, और इन सारी चीजों को जो स्पीड देने जा रहा है वो है, आज से 4 महीने पहले हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन पाकिस्तान से था।
लेकिन पिछले 2-3 महीने में जो बदलाव आया है, अब भारत ने रुख चेंज कर लिया है। अब हमारा कंपटीशन चाइना से है। हम चाइना को दुनिया के नक्शे पे फैक्ट्री बनने के लिए compete करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हर चीज हम बनाएं जो चाइना बनाता है। हम हर वो चीज बनाएं जो कल ग्लोबल मार्केट के रिक्वायरमेंट हो, और वो तब पॉसिबल है जब आप और मैं, आप और पारुल यूनिवर्सिटी, आप और ये समाज, आप और ये मार्केट, आप और भारत, आप और पूरे की पूरी दुनिया का ओपन मार्केट एक साथ मिल करके चलेंगे। साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपके लिए खूब सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले समय में, बशर्ते आपने मार्केट को ध्यान में रख करके कोर्स लिया है। आपने किसी को देख करके, किसी को सुन करके कोर्स ऑप्ट नहीं किया है। साथियों, 2020 के बाद जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, ये 2018 की मैं बात करूं, 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को दे दिया था। जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच होगा, जिनके पास क्रिएटिविटी होगी, जो हर एक समय कुछ नया लेकर के आना चाहते हैं, जिनके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा, वो मार्केट में सर्वाइव करेगा। चाहे जॉब मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस मार्केट हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो सोशल डोमेन हो, चाहे वो किसी भी तरह के डोमेन में आपको सर्वाइव करना है, यू नीड टू हैव दीज 3 स्किल्स एट द टॉप। एंड फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। और जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी हाई होती है, आपकी क्रिटिकल सॉल्विंग अप्रोच, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका एनहेंस होता है। आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आपके लिए रिसर्च का स्कोप बढ़ता है, आप कुछ नया ला सकते हैं, मार्केट को कुछ नया दे सकते हैं, आपकी एक बेहतर नेटवर्किंग होती है, क्योंकि आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे हजारों लोग पढ़ के जा चुके हैं, वो अलुमनाइज हैं, इंडस्ट्रीज में है, टॉप लेवल पे है। आप जहां पढ़ रहे हो वहां पे कई जगहों से बच्चे आकर के मास्टर्स कर रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, एंड उनका एक अलग मेंटल माइंड सेटअप है, उनकी अलग एक पूरे का पूरा एक थॉट प्रोसेस है। उनके साथ आप बैठ करके पढ़ते हैं, आप इमेजिन करिए आप किस तरह के व्यक्ति तैयार होते हैं। आप जिन लोगों से पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डॉक्टरेट्स। उन्होंने अपने फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन मास्टर करने के बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन करके उन्होंने पीएचडी किया है। इस समय डजन्स पेपर पब्लिश कर चुके हैं रिसर्च के फील्ड में, एंड कईयों को वो गाइड कर चुके हैं प्रोजेक्ट में, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए। वो नॉर्मल लोग नहीं हैं। उनके साथ जो पढ़ने का मौका मिलता है, जो समझने का मौका मिलता है, जो चीज के डेप्थ में जाने का मौका मिलता है, इट्स डिफरेंट, इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। डियर फ्रेंड्स, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है और मार्केट सुपर स्पेशलाइज्ड लोगों को प्रीफर करता है, इसीलिए मास्टर्स हमेशा एक सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स के तौर पे जाना जाता है। और साथियों, एक और ट्रेंड लोगों के बीच में है जो सबसे सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा मैं कह सकता हूं, 1-2 साल नौकरी करने के बाद मैं मास्टर्स करूंगा। साथियों, 1-2 साल फिर कभी कंप्लीट नहीं होता। एक बार आपकी पढ़ाई छूट गई और एक बार आप जॉब सेक्टर में एंटर हो गए, उसके बाद आप फिर से आकर के आप मास्टर्स करना चाहें, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके बैच के अधिकतर लोग जॉब कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। आप छोड़ करके वापस पढ़ने आओ, फैमिली भी बहुत बार सपोर्ट नहीं कर पाती और अपने भी उस एज ग्रुप के साथ अपने आप को सेट नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा कि आप अपना मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट कंटिन्यूटी में लेकर के जाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, अथवा तो आप मुझसे पूछिएगा, आपको मैं नंबर ऑफ लोगों का ऑप्शन दे सकता हूं। अब जिस भी सिटी से उस सिटी में करियर काउंसलर मैं बता सकता हूं, करियर काउंसलर हर एक सिटी में पारुल यूनिवर्सिटी के, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ कोर्सेस आपको बता रहा हूं, जो कोर्सेस आप बीकॉम या बीबीए के बाद कर सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, आप पीजीडीएम कर सकते हैं, आप एमसीए कर सकते हैं, आप मास्टर इन सोशल वर्क कर सकते हैं, आप मास्टर इन सोशल वर्क ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप एमकॉम कर सकते हैं, आप मास्टर इन आर्ट्स मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, आप एमएससी आईटी कर सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। ये सारी कोर्सेज अपने आप में महान है।
मैं एमबीए की अगर बात करूं तो एमबीए में बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसा मैं पहले बता रहा था किसके ट्रेंड आने वाले हैं। अब मैं वापस पहली बात पे जाता हूं। पहली जो मैं आप चीज क्या बोली थी कि आपको कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पसंद हैं, याद आया? आपकी साइकोलॉजी किधर जाती है, शारीरिक क्षमता किधर आपको लेके जा रही है, और समाज किस चीज में किधर आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, इन चीजों को इकट्ठा करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन से एरियाज आने वाले समय में ट्रेंड में रहेंगे, मार्केट में डिमांड में रहेंगे। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एमबीए में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आप बिग डेटा एनालिसिस या फिनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, या तो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट या ऑपरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। आप फार्मा मैनेजमेंट या कस्टम लॉजिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। आप रूरल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। आप इंटरनेशनल बिजनेस या टूरिज्म मैनेजमेंट में जा सकते हैं। साथियों, इतने स्पेशलाइजेशन तो हम लोग पारुल यूनिवर्सिटी में देते हैं। साथियों, हम पारुल यूनिवर्सिटी इसीलिए बाकी यूनिवर्सिटी एंड कैंपसेस से फार अहेड है, क्योंकि जो कल डिमांड मार्केट में आने वाली है, जिसकी डिमांड आज की तारीख में है, हम उसमें विश्वास करते हैं, उन कोर्सेस में विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम वो स्पेशलाइजेशन देते हैं जो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। हम लोग जो भी आपको स्पेशलाइजेशन देते हैं उसके साथ लाइव इंटर्नशिप, अधिकतर इंटर्नशिप में स्टाइपेंड की पॉसिबिलिटीज के साथ आपको करने का मौका मिलता है। साथियों, आप केस बेस्ड टीचिंग का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि वी बिलीव इन सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना हमारा काम नहीं है। हम एमबीए में विश्वास करते हैं कि स्टूडेंट्स केस बेस्ड लर्निंग में आए, और इसीलिए हमारा एमबीए बाकियों से कंपैरेटिवली काफी अलग और आगे है। हमने लास्ट ईयर 1.25 मिलियन एनुअल पैकेज पे प्लेसमेंट दिया है। साथियों, हमने ये भी डिसाइड किया है कि 2.5 के नीचे किसी स्टूडेंट को जॉब न मिले, मतलब मिनिमम वेजेस भी हम डिक्टेट करने में विश्वास करते हैं। साथियों, एक जो दूसरा करियर ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। इसमें डिवल स्पेशलाइजेशन, एमबीए सिंगल स्पेशलाइजेशन का है, डिवल स्पेशलाइजेशन। अगर आपने एचआर लिया है तो उसके साथ आप मार्केटिंग ले सकते हैं, आपने मार्केटिंग लिया तो उसके साथ फिनेंस ले सकते हैं, फिनेंस लिया है तो उसके साथ आप आईटी ले सकते हैं, आईटी लिया तो उसके साथ आप आईबी ले सकते हैं, आईबी लिया है तो उसके साथ आप एचआर ले सकते हैं। आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। साथियों, एक सुपर और उसके साथ एक सपोर्ट। सेकेंड सेमेस्टर से ही आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर मेहनत करते हैं और टॉप 5 में आते हैं, हर 30 स्टूडेंट पे हम 5 लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा ट्यूशन फी प्लस आने जाने का खर्च इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में बेयर करती है। मतलब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, और ये आपको ग्लोबल लेवल की एक मैनेजमेंट स्टूडेंट बनाता है। साथियों, अ ग्रेट लर्निंग, अ ग्रेट एक्सपोजर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पीजीडीएम। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में डिटेल में जरूर जानें। हर एक बीकॉम का स्टूडेंट चाहे तो एमसीए, एमएससी आईटी कर सकता है। एमएससी आईटी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जिस तरह से मार्केट तेजी से चेंज हुआ है, जिस तरह से मार्केट तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, और आने वाले डिकेड्स तक ये मार्केट अभी और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ऑनलाइन, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर वर्ल्ड, ये तेजी से हमको अपनी तरफ लेके जाएंगे, और इस सेगमेंट में हजारों प्रोफेशनल्स रात दिन काम करें तो भी काम कम नहीं होने वाला है। इसीलिए एमसीए और एमएससी आईटी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है। आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। हम विश्वास करते हैं पारुल यूनिवर्सिटी में, एमसीए और एमएससी आईटी में, कि कैंडिडेट डे 1 से आइडिया जनरेट करें, जिस आइडिया को जनरेट करता है उस पे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करे, और जिस पे वो काम करता है उसको वो प्रेजेंट करे, क्योंकि लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ।
टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में चीज के डिटेल एनालिसिस होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और इन सब के साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। मतलब एमसीए आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नो सेवी अथवा टेक्नो ड्रिवन वर्ल्ड में लेके नहीं जाता, ये आपको एक बेहतर दुनिया बनाने में आपको प्रेरित करता है। आप एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। गूगल हमको एक बेहतर दुनिया बनाने में हेल्प किया है, एक कंप्यूटर आईटी वालों का प्रोडक्ट है। फेसबुक हमको एक बेहतर कनेक्ट डेवलप करके दिया है, कंप्यूटर आईटी का प्रोडक्ट। आप एक दुनिया के लिए बेहतर दुनिया बना के देते हैं, और इसीलिए वो दुनिया की सोच डेवलप करना, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना जरूरी है, और उस इमेजिनेशन को टेक्निकल सपोर्ट होना जरूरी है, और उस टेक्निकल सपोर्ट को एक्सप्रेशन के लिए बेहतर लैंग्वेज कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट होना जरूरी है, और इन सब चीजों के लिए एक बेहतर जगह पे पढ़ना जरूरी है, जो आपको हर एक सेगमेंट में हेल्प करें आपको बेहतर राइज होने के लिए। साथियों, दुनिया में जो भी है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इकोनॉमी के आसपास घूमता रहता है, और इसीलिए फाइनेंस, कॉमर्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। और आज जब मैं कॉमर्स की बात करता हूं, फाइनेंस की बात करता हूं, तो ये एक बड़ा टर्मिनोलॉजी टेक्नो वर्ल्ड में हो चुका है। अब ये वो दुनिया नहीं रही मोटा मोटा चोपड़ा एंड थोपड़ा लेकर के हम बैठ के काम करें। इट्स नो मोर दैट, इट्स मोर टेक्नो ड्रिवन। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए। हमने वन टैक्स पॉलिसी तो लाया, जीएसटी लेकर के आ गए, हम इनकम टैक्स में बड़े बदलाव लेकर तो आ गए, हम एक्साइज में बड़े बदलाव तो लेके आ गए, पर इसमें और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, एक इंडस्ट्री के तौर पे मैं कैसे अपने आप को बेहतर ढंग से पूरे बुक ऑफ अकाउंट को मैनेज करूं, पूरा मैं इनकम टैक्स मैनेज करूं, कैसे मैं अपना पूरा बैंकिंग एंड फिनेंस मैनेज करूं, किस तरह से मैं अपनी कंपनी के अकाउंट को लेकर के आगे जाऊं, ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होकर के रह गया है। इसलिए एमकॉम अब वो नहीं रहा जो ट्रेडिशनल ढंग से हम पढ़ते हैं। एमकॉम इज मोर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एम्बेडेड प्रोग्राम, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि एमकॉम को आप 1 घंटे या 2 घंटे जो कॉलेज में जाकर के हम पढ़ते थे, नाउ दैट इज ऑब्सोलीट, अब वो अब काम नहीं आएगा। आपको एमकॉम वहां करना होगा जो पूरे साल 6 घंटे से 7 घंटे आपको रोज रगड़ते हो, क्योंकि जब तक रगड़े नहीं जाओगे तब तक आप डायमंड नहीं बनोगे। साथियों, वही पानी, कभी मानसून का सीजन चल रहा है, वही पानी का बूंद जब गटर में गिर जाए आसमान से तो उसको कोई पांव की उंगली भी नहीं लगाता, लेकिन अगर वही पानी का बूंद गंगोत्री में गिरे तो पवित्र जल होता है, लेकिन अगर वही पानी का बूंद एक सीप में गिर जाए समुद्र में तो डायमंड बनता है, वो हीरा बन जाता है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सही जगह से एमकॉम करें, कि एमकॉम अपने आप में मार्केट का सबसे ल्यूक्रेटिव कोर्स है, बशर्ते आपने सही जगह से पढ़ाई किया है। साथियों, अभी तक मैंने जितनी बातें करी वो मार्केट में किस तरह से बेहतर पैसा कमाया जाए, लेकिन अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है। आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जो आपकी तरफ टकटकी नजरों से देख रहे होते हैं, जो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, मेरी उंगली पकड़ेगा और मुझे भी अपने साथ जीवन के उस राह पे लेकर के जाएगा जहां पे संतुष्टि है, खुशियां हैं, प्लेजर है और हर तरह से एक बेहतर लाइफस्टाइल है। चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो डाउन ट्रोडन रूरल एंड ट्राइबल बेल्ट में हजारों साल से जिन लोगों ने शहर नहीं देखा, जिन्होंने प्रोग्रेस एंड डेवलप्ड जिसकी डेफिनेशन हम कहते हैं वो नहीं देखा, उनको एक्चुअल दुनिया दिखाना हो। साथियों, मास्टर इन सोशल वर्क इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो सिर्फ आपको करियर में सेटलमेंट नहीं देते, करियर में आपको सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं देते, सिर्फ आपको मार्केट में पैसा कमाने का जरिया नहीं देते, सिर्फ आपको एक स्टेबिलिटी और एक स्टेटस नहीं देते, ये आपको अपने साथ साथ में हजारों लोगों को
बेहतर लाइफस्टाइल दिलाने में हेल्प करते हैं। ये ऐसा प्रोफेशन है जहां पे लोगों की आंखों में, आपको सैलरी के अलावा लोगों की आंखों में आपको आशीर्वाद, लोगों की आंखों में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसीलिए सोशल वर्क, मास्टर इन सोशल वर्क हमेशा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं हमेशा इस कोर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता हूं कि अगर आप अर्निंग के साथ साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आप डेफिनेटली इस कोर्स की तरफ डायरेक्शन कर सकते हैं। फैबुलस प्रोग्राम। यहां पे जो आदमी परिस्थितियों का मारा हुआ है, उसके अंदर मोटिवेशन कैसे लाया जाए, एडवर्सिटी क्वेश्चंस आप डेवलप करते हैं। आप उस हेल्थ केयर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनको मेंटल स्ट्रेंथ, उनको कैसे बेहतर एनवायरनमेंट मिले, आप उनको हेल्प करते हैं। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा इसके बारे में अवश्य जानें, इसके बारे में पढ़ें, और आप इस कोर्स में अगर आप आते हैं तो आपको आने वाले समय में जॉब के साथ सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं वो आपको मिलता है, और ये कोर्स आपको इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में लेके जाता है। साथियों, इसके अलावा अगर मैं कोई करियर ऑप्शन आपको मैं रेकमेंड करना चाहता हूं, तो मैं रेकमेंड करना चाहता हूं मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। आप फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट भी सीखना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन रिपोर्टिंग सीखना चाहते हैं, आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म अप्रिसिएशन सीखना चाहते हैं, ये सारी चीजें मास्टर ऑफ आर्ट्स में है। मैं चाहूंगा इस कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इंक्लाइनेशन इन सब्जेक्ट्स की तरफ है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन है। साथियों, लॉ एंड बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये दो और कोर्सेज है जो आपको मैं रेकमेंड करना चाहता हूं। लॉ, बीकॉम के बाद लॉ आप कर सकते हैं, 3 साल का प्रोग्राम है, और ये आपको एक बहुत ही बेहतर डायरेक्शन, क्योंकि लॉ अब वो जो पहले होता था ना, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ऐसे 2-3 हम लोग सुना करते थे, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं। और पारुल यूनिवर्सिटी में तो लॉ पहले सेमेस्टर से ही हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ लेके, म्यूक कोर्ट की तरफ लेकर चले जाते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा स्टूडेंट जो ही LLB खत्म करे वो इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट में कहीं पर भी रुकना चाहे, टिकना चाहे, काम करना चाहे तो कर सके। लॉ एक बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट्स आपको ऑफर करता है, आपको बेहतर, आप अपने खुद के आप प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करता है। सो मैं चाहूंगा लॉ के बारे में आप जरूर जानें। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का प्रोग्राम, एंड MLB 1 साल का प्रोग्राम, और आप लाइब्रेरीज में एज ए लाइब्रेरियन काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी अब वो कथाएं खत्म हो गई, जो बड़ी सी लाइब्रेरी होती थी, ढेर सारी किताबें होती थी, उसमें हम खड़े होते थे। इट्स नो मोर, इट्स डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड नाउ। सो डिजिटल लाइब्रेरी अगर आपको कैसे रन किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे आप डिजिटल बुक्स को कैसे मैनेज करें, किस तरह से आप जर्नल्स को मैनेज करें, ये सारी चीजें आज की रिक्वायरमेंट है। चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर जगह पे इस तरह के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप अवश्य जानें। ये सारे कोर्सेज पारुल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप ये मौका जरूर एनकैश करें। मैं पारुल यूनिवर्सिटी इसीलिए बार बार रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वी आर कल्चरली डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी, जहां पे हर एक तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जहां से स्टूडेंट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाकर के एक्सपोजर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स भी अलग अलग एरिया से हैं और आपको भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के एक्सपोजर का मौका मिल रहा है। एंड सेलिब्रिटीज, प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, प्रोफेशनल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड, प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दे कम एंड एड्रेस। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसको इस तरह का व्यक्ति ना मिले जो उसको मोटिवेट कर सके, उसको इंस्पायर कर सके एंड उसको उसके करियर के लिए एक लाइन ड्रॉ ना कर सके। सचिन तेंदुलकर न बन पाते अगर उनको श्री रमाकांत आचरेकर जी ना मिले होते। विराट कोहली न बन पाते अगर उनको श्री राजकुमार शर्मा ना मिले होते। शायद महेंद्र सिंह धोनी न बन पाते अगर मिस्टर मुखर्जी उनको ना मिलते। भगवान श्री कृष्ण न बन पाते और श्रीमद् भगवद गीता न बोल पाते अगर उनको महर्षि सांदीपनि ना मिलते। हर एक व्यक्ति महात्मा
गांधी भी महात्मा गांधी तब बने जब उनको टॉल्स्टॉय, गोखले एंड श्रीमद राजचंद्र मिले। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इंस्पिरेशनल सोर्स होता है, कोई ना कोई मेंटर होता है। और पारुल यूनिवर्सिटी में हर साल सैकड़ों की संख्या में वी इनवाइट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ताकि उनमें से आपको किसी रूप में आपका मेंटर मिल जाए, आपका मोटिवेशन मिल जाए, आपका अपना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिल जाए और वहां से आप अपनी जर्नी शुरू कर दें। साथियों, आपको बताऊं, हजारों जितनी इंडस्ट्री हमारे यहां विजिट कर चुकी है, उनके एक्सपर्ट्स हमारे यहां विजिट कर चुके हैं, उनके इंडस्ट्री हमारे रिक्रूटमेंट के लिए आ चुकी है, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए जा चुके हैं, विजिट के लिए जा चुके हैं। हम वेल कनेक्टेड हैं इंडस्ट्रीज से। और इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो बड़ोदरा एक सबसे बेस्ट लोकेशन है एजुकेशन, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा सिटी होने के साथ साथ में सबसे कम ट्रैफिक प्रॉब्लम वाला सिटी, प्लस सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, एमएनसी इंडस्ट्री, चाहे जर्मन बात करें, चाहे आप रशियन बात करें, चाहे आप कोरियन की बात करें, चाहे जापानीज की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे इंडियन एमएनसीज की बात करें, ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड इन वडोदरा। एंड फार्मा की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टायर की बात करें, आप ऑटोमोबाइल की बात करें, आप आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें, अथवा आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, हर तरह की इंडस्ट्रीज बड़ोदरा में है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, हर तरह की इंडस्ट्रीज बड़ोदरा में। तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, चाहे आप सोशल वर्क पढ़ें, चाहे एमबीए करें, चाहे पीजीडीएम करें, चाहे एमए करें, चाहे एमकॉम करें, चाहे लॉ करें, चाहे आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ें, आप कोई भी कोर्स करते हैं, हर कोर्स को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सेंट्रिक एक्सपोजर के लिए आपको मौका मिलता है। पारुल यूनिवर्सिटी में जो हम सबसे ज्यादा जिस चीज पे विश्वास करते हैं वो है डिजिटल लर्निंग। हमारी लाइब्रेरी पूरी डिजिटल है, हमारे बहुत सारे क्लासरूम गूगल क्लासरूम में कन्वर्ट हो चुके हैं, हम लोग सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म को उपयोग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग करने के लिए। साथियों, वी आर डिजिटल लर्निंग कैंपस, वी आर डिजिटली इक्विप्ड। चाहे वो कोविड-19 का सिचुएशन हो, चाहे वो फ्लड का सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी का सिचुएशन हो, लर्निंग हमारे यहां बंद नहीं हो सकती। हमने इस सिचुएशन में भी सारे एग्जाम्स लिए हैं, कहीं पे भी ग्रेसिंग पे पासिंग नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमने एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिया है। हम विश्वास करते हैं कि हम उस क्वालिटी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो, चाहे अब्रॉड जाना चाहते हो, चाहे बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, चाहे जो भी चीज करना चाहते हो करियर में, हर एक फील्ड में आपके साथ पारुल यूनिवर्सिटी खड़ा है आपको अपने करियर में सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। साथियों, हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट अपने करियर में वो कल का अनिल भाई मणि भाई नाइक बने, वो कल का वर्गीस कुरियन बने, वो कल का नंदन नीलकनी बने, वो कल का अजीम प्रेमजी बने, वो कल का धीरूभाई अंबानी बने, वो कल का एक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति बने। और वो तब पॉसिबल है जब बदलाव के साथ, दुनिया के नीड, एक्सपेक्टेशंस और डिजायर के साथ हम अपने आप को तैयार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल अगर आपको इश्यूज हैं तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हमारे पास है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास है, गुजरात गवर्नमेंट के पास है, और उन सारी स्कीम के तहत हम फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस, किस तरह से फाइनेंशियल फी को मैनेज किया जाए, हम असिस्टेंस देंगे और इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस के नाते आपकी पढ़ाई न रुके, आपका करियर न रुके। उसके लिए भी हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक माइंडसेट बनाएंगे अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। आप हमारे ऑफिसेस को अप्रोच करेंगे। गुजरात के हर एक सिटी में हमारे ऑफिसेस हैं, आप उन विजिट करें, आप ऑफिसर्स से मिलें, अपने करियर को प्लान करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या अपने करियर में आती है, आप हमको कांटेक्ट करें। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपके करियर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। लेकिन सवालों के जवाब के अभाव में आपका करियर रुक जाए,
ये नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कल में आप एक बेहतर करियर के साथ अपना जीवन लेकर के जाएंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस। So with this, fine. So thank you. Thanks a lot to all of you for attending this session. And with this, I'm concluding this entire discussion. In case you are having any question in future, definitely you can approach me. Thank you. Thanks a lot to all of you.